स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में और मैं हूं तारिक। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको एक इनपुट दिया गया होगा स्किल दोस्त के नाम से और उसमें आपको यूनिक कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो ये इनपुट कल को कुछ भी हो सकता है। ये इनपुट कोई और नाम भी हो सकता है, कोई और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो वो कोई भी इनपुट हो उस पे सब पे काम करना चाहिए। तो बेसिकली हमें अभी फ़िलहाल जो एक इनपुट दिया है और उनमें उन कैरेक्टर को निकालना है जो एक बार आए हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आउटपुट मैंने ग्रीन में दे रखा है। तो ये की डॉट बेसिकली इसमें जो सिंगल सिंगल कैरेक्टर है वो है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसमें हमने इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूरा प्रोग्राम जो है पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में उसको अच्छे से क्रैक करने की और अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और इक्लिप्स पे आने के बाद हमने क्या किया, मेन मेथड बनाते हैं। क्लास हम ऑलरेडी बना चुके हैं गेट यूनिक नंबर यूनिक कैरेक्टर्स के नाम से, और हमने एक यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है मेन मेथड बना लिया है। बट इसे हम स्टार्ट करें इससे पहले हम अपना एक एल्गोरिदम समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा एल्गोरिदम की जब हम बात करते हैं तो वो ये रहने वाला है यूनिक कैरेक्टर्स निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे लोअर केस में डिफाइन कर देंगे और उसको हम तोड़ देंगे कैरेक्टर के अंदर। उससे क्या फ़ायदा होगा, लोअर केस में इसलिए करेंगे ताकि हम नहीं चाहते कि कैपिटल लेटर का अलग काउंट करे और स्मॉल लेटर का अलग काउंट करे। अगर आप कैपिटल लेटर को अलग काउंट करवाना चाहते हैं, स्मॉल को अलग केस सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बट अभी हम लोअर केस में उसको पहले हम तोड़ेंगे इसको। तो लोअर केस में हम कन्वर्ट कर देंगे। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कैरेक्टर एरे में हम डिफाइन कर तोड़ देंगे। कैरेक्टर एरे में तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम एक जो है जो भी हम यूनिक कैरेक्टर रखेंगे या जो हम कैरेक्टर रखेंगे उसको हम एक काउंटर बनाएंगे। बेसिकली हम मैप यूज़ करेंगे काउंटर बनाने के लिए, और जो जो कैरेक्टर हम लेते जाएंगे उनकी वैल्यू हम काउंट करते चले जाएंगे मैप के अंदर हर एक कैरेक्टर की। अब हमारे पास कैरेक्टर आ चुके हैं, उनकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब लूप के थ्रू हम क्या करेंगे कि वो कैरेक्टर जिनकी यूनिक वैल्यू उनको पिक कर लेंगे और उनको प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा टारगेट है जो आज हम करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई स्ट्रिंग हमने ले लिया है जो कि नेम होने वाला है स्किल दोस्त। तो स्किल दोस्त बेसिकली हम यहाँ पे लिख चुके हैं और अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड और गेट यूनिक। तो गेट यूनिक मैंने यहाँ पे बना लिया है, और एक गेट यूनिक मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो भी स्ट्रिंग जिसको आप यूनिक वैल्यू लेना चाहते हैं वो मांगता है। तो इसको हम स्टैटिक बना लेते हैं। ये स्टैटिक होगा तो हेल्प करेगा हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको गेट यूनिक, क्योंकि सेम क्लास में है तो हमें इसको क्लास की भी ज़रूरत नहीं है और क्लास के नाम के साथ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूसरी क्लास में होंगे तो हमें क्लास के नाम के साथ डॉट लगा के इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो अभी जो नेम था वो हमने यहाँ से बेसिकली जो स्किल दोस्त थे वो नेम के पास चला गया और नेम से इस मेथड पे आ गई गेट यूनिक पे, और गेट यूनिक से वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि वो इस वेरिएबल के अंदर इस बेसिकली आर्ग्यूमेंट के अंदर आ चुका है। तो अभी नेम के अंदर हमारे पास स्किल दोस्त आ चुका है। तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि नेम को हम पहले कर देंगे लोअर केस में। तो टिक मेथड होता है लोअर केस में करने का, टू लोअर केस। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी हमारा मेथड है बेसिकली वो स्किल दोस्त अगर कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जब ये लोअर केस में हो गया है तो इसमें एक एक करके हम इसको स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं। तो टू कैर एरे की हेल्प से हम क्या करेंगे कि हम उसको एक स्ट्रिंग के इसके अंदर हम उसको कैरेक्टर में तोड़ लेंगे। तो ये टू कैर एरे से बेसिकली कैरेक्टर का एरे बनता है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर का एरे बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैर्स नहीं लिखते हैं, CH लिखते हैं खाली। ठीक है, तो CH नाम का हमने एक एरे बना लिया है। ठीक है, तो CH नाम का एक एरे हमारे पास बन चुका है और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कहानी इसकी अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अब हम आ जाते हैं एक अलग से, जैसा कि हमने बात करी थी कि
हम एक मैप का यूज़ करने वाले हैं, तो हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, मैं इसको चेंज भी करूंगा अभी आके कि हैश मैप का हम कब यूज़ करते हैं, लिंक्ड हैश मैप का हम कब यूज़ करते हैं, वो बात करते हैं। तो अभी हम हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं, तो हैश मैप का पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हैश मैप को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहला उसको कैरेक्टर चाहिए और दूसरा इसको चाहिए इंटीजर। तो हमने क्या किया है कि हम हैश मैप का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू हैश मैप कर लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया जो जो हमारे जेनरिक थे। तो ये बेसिकली काउंटर हमने बना लिया है, और एरे जो भी हमारे कैरेक्टर हैं वो हमने एक सी एच नाम के एरे के अंदर हमने रख लिए हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो लूप हम चलाएंगे, एक एक करके इसको आइटरेट करना है, तो लूप चलाते हैं फोर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन सी एच डॉट लेंथ, और यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। तो ये यहाँ तक लेंथ तक चला लिया है। और अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक एक करके जो है कैरेक्टर हमारे पास आता जाएगा, और इसके अंदर आइटरेट कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि इफ़, क्योंकि ये काउंटर हमने लगाया है तो एक एक वैल्यू को हमें काउंट इसके अंदर काउंटर के अंदर काउंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काउंटर डॉट, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे कंटेंस की। कंटेंस की बेसिकली क्या काम करता है कि वो ये चेक करेगा कि कोई वैल्यू, कोई कैरेक्टर जो हम बेसिकली इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं वो अवेलेबल है। तो कोई कैरेक्टर कौन सा, कि सी एच की जो भी आई वैल्यू आएगी, अभी मैं इसको आइटरेट करके दिखाऊंगा आपको वन बाय वन। तो अगर वो इसके अंदर है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो अगर वो सबसे पहले क्या होगा कि काउंटर में जो वैल्यू आएगी सबसे पहले एस आएगा। तो एस जब यहाँ पे आएगा तो अभी हमारा काउंटर ब्लैंक है, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि काउंटर के अंदर एस अवेलेबल है, क्योंकि सी एच की आई वैल्यू क्या है, एस है। तो एस अगर वो ढूंढेगा काउंटर के अंदर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स ब्लॉक में जब आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम ऐड करा लेंगे। तो काउंटर डॉट पुट करा लेंगे। पुट क्या कराएंगे हम, तो यहाँ पे वही जो जो हमारी की होगी उसको हम पुट करा लेंगे। तो सी एच की जो आई वैल्यू है वो हम पुट कराएंगे और इसके अंदर हम रख लेंगे 1। ठीक है, तो काउंटर में हमने क्या कराया कि वो जो हमारी वैल्यू आई उसको हमने पुट करा लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये ऐड हो गया। अब सपोज करो कि भाई पहली वैल्यू इसके अंदर ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे जब हम आए पहली बार, तो पहली वैल्यू हमने यहाँ पे आई एस। एस इसके अंदर अवेलेबल नहीं था, इस ब्लॉक में नहीं आया, तो यहाँ पे आ गया। तो एस बेसिकली काउंटर भी हमारे पास क्या है, काउंटर में भाई हमारे पास ब्लैंक है काउंटर। ठीक है, काउंटर क्या है, अभी हमारा ब्लैंक है, और सबसे पहली वैल्यू जो उठ के आएगी इसको दोस्त में से वो एस आएगी। तो एस जब आया यहाँ पे तो वो पहली वाली इसके अंदर एस आया, तो इसके अंदर ढूंढा कि काउंटर में एस है, तो काउंटर में एस नहीं है, तो वो इस ब्लॉक की जगह एल्स में आ गया। तो काउंटर डॉट पुट करा, तो पुट में क्या करा कि यहाँ पे तो एस डाल दिया और यहाँ पे हमने 1 दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या कि एस इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एस जो है वो 1 आ चुका है, एस में 1 जा चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेव हो गई। अब अगले वाला नंबर आया आई का, सॉरी के का। तो जब के आया तो के देखेंगे कि काउंटर में के है, तो काउंटर में सिर्फ एस है अभी, तो फिर वो एल्स ब्लॉक के अंदर आ गया। जब एल्स ब्लॉक के अंदर आया तो फिर उसने इसको ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो के है वो भी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो वो भी 1 आ गया। अब फिर तीसरा नंबर आया आई का। आई ने जब आके देखा यहाँ पे कि क्या आई अवेलेबल है इस काउंटर के अंदर, तो काउंटर के अंदर एस है और के है, आई अवेलेबल नहीं है, तो वो भी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे भी आके आई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आई इक्वल टू भी 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है एल का। तो पहला वाले एल का नंबर आता है, तो वो यहाँ पे देखेगा सेम कि काउंटर में क्या एल अवेलेबल है, तो एल नहीं है अभी, तो वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे भी जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि एल इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पे भी एल हो चुका। अब नंबर आ गया दूसरे एल का। तो जो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एल यहाँ पे आके चेक कर रहा है कि काउंटर में क्या एल अवेलेबल है। हाँ, अब के बार एल अवेलेबल है, तो एल अवेलेबल है, तो हमें इसकी वैल्यू जो 1 है वो बढ़ा के 2 करनी है। तो वो कैसे करेंगे देखिए, तो उसके लिए हम वही करेंगे काउंटर डॉट, और इसके अंदर क्या करेंगे हम
पुट करेंगे, किस चीज़ को पुट करेंगे? तो पुट हम इसके अंदर दो चीज़ करने वाले हैं कि अब जो भी हमारी वैल्यू है, पुट वही करेंगे कि सी एच की जो वैल्यू होगी, सी एच की जो वैल्यू होगी उसको हम पुट करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर डॉट गेट की करेंगे, डॉट गेट करेंगे। और गेट बेसिकली क्या करेगा, किसको गेट कराएंगे हम, जो भी हमारी आई वैल्यू है सी एच की उसको गेट कराएंगे। यानी कि काउंटर गेट जो गेट है, अगर यहाँ पे अगर हम काउंटर डॉट गेट चलाते हैं इस पोजीशन पे, तो गेट मेथड क्या करेगा, वो ये लेके आएगा कि एल की कितने नंबर, एल कितने हैं, एल का काउंट क्या है। तो एल का काउंट अभी 1 है, तो जो 1 ला के देगा, तो जितना भी होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो एल का काउंट 1 होगा तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हर बार 1 बढ़ जाएगा। तो अब हमारा L2 हो गया, तो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा और L यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद I का नंबर आया, तो D का नंबर आया, तो D सबसे पहले यहाँ पे आके चेक करेगा कि D है या नहीं है। D इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो भी एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ पे D इक्वल टू 1 कर देगा। तो D हमारा चल चुका है। D के बाद हमारा नंबर आया O का, तो O भी यहाँ ढूंढेगा, तो O इसके अंदर नहीं है क्योंकि S है, K है, I है, L है, D है, O नहीं है। तो O भी नहीं आया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो यहाँ पे आके O को भी एक ऐड कर देगा। O इक्वल टू 1 हमारा ऐड हो चुका। अब उसके बाद आता है नंबर S का। S यहाँ पे आके देखेगा कि क्या S अवेलेबल है, तो हाँ S अवेलेबल है, ये रहा। जब S अवेलेबल है तो यहाँ पे तो S को प्रिंट करेगा, S को लिखेगा पुट में, काउंटर में S को लिखेगा। और यहाँ पे क्या करेगा कि जब काउंटर डॉट गेट करेंगे और यहाँ पे सी एच की वैल्यू में तो S आ रहा है, तो काउंटर डॉट गेट अगर हम S करेंगे तो वो 1 रिटर्न करेगा क्योंकि S की वैल्यू 1 है अभी। तो 1 जब यहाँ पे इतनी जो वैल्यू है ये 1 रिटर्न करेगा और उसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस तरह से ये एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा और एल्स की वैल्यू भी एस की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब नंबर आया है टी का, तो टी इक्वल टू क्या है, टी भी जो है यहाँ पे चेक करेगा कि टी अवेलेबल है या नहीं है। टी इसके अंदर नहीं है तो एक क्या करेगा, यहाँ पे टी को जो है एक ऐड कर देगा और इस लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास क्या क्या बन चुका है कि ये इस तरह से हमारा काउंटर बन चुका है। हर एक काउंटर में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब एक हम और लूप चलाएंगे और उस लूप में हम क्या करेंगे कि हम आइटरेट करेंगे एक एक नंबर को। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको आइटरेट करेंगे एक एक करके। तो पहला हम क्या करते हैं कि काउंटर डॉट एंट्री सेट, और एंट्री सेट क्या रिटर्न करेगा, हर एक एंट्री को रिटर्न करेगा। और ये मैप डॉट एंट्री से हम लेंगे इसको और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंट्री और यहाँ पे डाल देते हैं क्या क्या, कैरेक्टर और ये है इंटीजर। ठीक है, तो ये हमें इसमें रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास काउंटर में आया है, तो एंट्री सेट क्या काम करता है कि एंट्री सेट एक एक एंट्री को जो है प्रिंट करा के एक एक एंट्री को लेके आएगा और एक एक एंट्री को लाके वो इसके अंदर देगा। और एक एक एंट्री जो है किसके अंदर, वो बेसिकली क्या है, ये एक एक एंट्री का टाइप जो है एंट्री इंटरफेस के अंदर आता है। तो अगर अभी आपने कलेक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको पहले हमारा कलेक्शन पढ़ना पड़ेगा मैप का, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कलेक्शन आता है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद एंट्री डॉट गेट, सॉरी एंट्री जो हमारा ये है रेफरेंस, तो एंट्री डॉट गेट हम कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो जिस एंट्री की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, जिस एंट्री की वैल्यू 1 होगी उसको हम क्या करवाएंगे, उसको हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक आउटपुट चाहिए हमें, तो आउटपुट हम डिफाइन कर देते हैं कि यहीं पे स्ट्रिंग
आउटपुट इक्वल टू, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। और अब डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि जो भी जिसकी वैल्यू 1 होगी उसको हम यहाँ पे करवाएंगे। तो होगा क्या कि आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस, और यहाँ पे होगा एंट्री डॉट गेट की। तो गेट की जो होगा बेसिकली हो क्या रहा है कि सबसे पहले वो एंट्री में से एक एक करके पहली एंट्री आई एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 2 जब यहाँ पे आएगी, पहली एंट्री एस इक्वल टू 2 उठाएगी तो एंट्री डॉट गेट वैल्यू इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 जो वैल्यू है तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। फिर आएगा k इक्वल टू 1। तो k जो है बेसिकली k की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो यहाँ पे आएगा एंट्री डॉट गेट आप करेंगे तो गेट की बेसिकली क्या करेगा कि की जो है वो उसकी वैल्यू को लेके आएगा, सॉरी की को लेके आएगा। तो यहाँ पे k रिटर्न कर देगा बेसिकली यहाँ पे k। तो ब्लैंक में अगर k ऐड करेंगे तो k रिटर्न होगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपका k आ जाएगा। इसी तरह से फिर i आएगा, फिर d आएगा, फिर o आएगा, फिर t आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आउटपुट कैसे आया यहाँ पे। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेंगे और एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये डिटी को आया है, मतलब कि यूनिक कैरेक्टर तो आए हैं पर ये जो है जम्बल्ड हो गए हैं, मतलब आगे पीछे हो चुके हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यूज़ किया था हैश मैप का, और हैश मैप जब आप यूज़ करते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती कि इंसर्शन ऑर्डर सेम होगा। तो अगर आपको किडोट चाहिए तो लिंक्ड हैश मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिंक्ड लगा देंगे और यहाँ भी लिंक लगा देंगे, और इसका आप पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। java.util में होता है ये, और अब के बाद आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा कि डॉट आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या काम करते हैं कि इसको हम डीबग में चला के देखते हैं ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए। और जो चीज़ मैंने बताई थी आपको ड्राई रन में, वही चीज़ हम डीबग में देखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हमारे पास नेम के अंदर स्किल दोस्त है, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इस मोड में हम उसको कैरेक्टर में तोड़ देंगे। तो कैरेक्टर की जब हम देखते हैं तो स्किल दोस्त एक कैरेक्टर में अलग हो चुका है। अगला जो हमारा आता है वो हमने क्या किया, एक काउंटर बनाया है। तो काउंटर भी आप देखेंगे कि काउंटर खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है काउंटर के अंदर। इसके बाद जब हम अगले स्टेप पे आते हैं तो अगला हमने क्या करा कि लूप के अंदर हम इस कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर को लूप के अंदर लेके आ रहे हैं। लूप हमने चला दिया है, और इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो लूप की हेल्प से हम इसको लेके आ रहे हैं और काउंटर में ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आएगा तो काउंटर में वो देखेगा कंटेंट्स की कि काउंटर में कुछ है या नहीं। तो काउंटर तो खाली है, तो की में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। एल्स ब्लॉक में जाके वो क्या करेगा, जो पहली वैल्यू आई थी एस जो आया था उसको उसने ऐड करा दिया, इक्वल टू 1 कर दिया। इसी तरह से वो अगली वैल्यू उठाएगा, अगली वैल्यू जो है के है तो के वो देखेगा नहीं है तो यहाँ भी उसको के को भी 1 कर देगा। फिर तीसरी आई आएगी तो आई को भी देख देगा, और फिर चौथी एल आएगी तो एल को भी ऐसे ऐड कर देगा। अब पांचवी बार एल दोबारा जब रिपीट होगा तो वो देखेगा कि क्या इसके अंदर एल नाम की अवेलेबल है। तो एल नाम की अब अवेलेबल है, तो उसमें क्या करेगा वो, जब उसको यहाँ से उसको 1 बढ़ा देगा तो एल की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से वो आएगा अगली वैल्यू को पकड़ेगा और उसको जो है डी को भी ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी को भी ऐड कर दिया। अब ओ को लिखेगा तो ओ भी अवेलेबल नहीं है तो ओ को भी ऐड कर देगा। फिर इसी तरह से अगला है जो एस है, तो बेसिकली एस अवेलेबल था तो एस को इसने बढ़ा के 2 कर दिया। और फिर टी है, टी अवेलेबल नहीं है तो टी को भी वो ऐड कर देगा यहाँ पे। तो स्किल दोस्त हमारा इस तरह से पूरा हो चुका। अब इस लूप के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक करके आल्टरेट करेगा। तो पहली एंट्री जो लेके आया यहाँ पे, और एंट्री आप देखेंगे तो एंट्री में पहले क्या लेके आया, एस इक्वल टू 2 लेके आया। तो अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि क्या गेट वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर 1 है तो नहीं है, इस लूप के बाहर ही चले जाएगा। फिर दोबारा दूसरी वैल्यू लेके आया, और दूसरी वैल्यू क्या है, 1 है, तो बिल्कुल 1 जो है तो इसके अंदर लूप के अंदर आएगा, और आउटपुट में जो भी होगा वो ऐड करता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट इसने क्या किया, 1 हमारा के लेके आ गया। इसके बाद अगला जो चला वो फिर अगली एंट्री क्या लेके आया, अगली एंट्री जो है आई इक्वल टू 1। तो आई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आई भी के बाद इसके अंदर ऐड हो जाएगी आउटपुट में। तो आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे के आई हो चुका है।
इसी तरह से अगली बार फिर जो है एंट्री चलेगी, तो एंट्री में अगली बार जो भी वैल्यू 1 के बराबर होगी तो वो भी आ जाएगी। तो अब आउटपुट में के आई आ चुका है, और यहाँ पे मतलब एल था अगला, तो इस वजह से उसने नहीं लिया। तो धीरे धीरे करते करते जो भी वैल्यू इस चीज़ की वैल्यू 1 मिलेगी उसी को ऐड करेगा, और फिर लास्ट में हमारा लूप ख़त्म, और जो हमने प्रिंट कराया था वो हमारा आ चुका है। और ये इस तरह से ही हमारा पूरा का पूरा आउटपुट ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो है सिंगल जो यूनिक आपकी वैल्यू है वो आप इसके साथ गेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैलेंज जो हमने सॉल्यूशन जिसको सॉल्व कर लिया है। और अगला चैलेंज बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आप अभी हमारे तो पिछले अभी तक सारे वीडियोस देखते आ रहे हो, या आप ऑलरेडी जावा अच्छे से जानते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही मक्खन होने वाला है। तो वो है ये। तो हमें क्या बेसिकली एक एरे दे रखा है, और इस एरे में जितना भी वैल्यू हमें दे रखी है उनको ऐड करना है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया, और कभी-कभी इंटरव्यू में हमसे हमें उम्मीद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको हल करना है, और मुझे उम्मीद है आप ये आसानी से कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपना जो हमारा वीडियो है उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैलेंज और इस वीडियो के इस चैलेंज के सॉल्यूशन के साथ। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।